सो हम क्या कर रहे थे, हम इसमें अभी आपके पास फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड केस निकाल रहे थे, जिसमें हमने हमने क्या किया था, हमने इक्वेशन लगाई थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v कितना था हमारे पास, v हमें कैलकुलेट करना था, राइट। दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, v हमें कैलकुलेट करना था, u हमारे पास 5 था, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.5 था, और टाइम इस बार कितना लग रहा था सेकंड केस में, 15 सेकेंड्स का, राइट। तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज को रख दिया था। अब मैं इसको सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। क्या किसी ने इसको सॉल्व भी करके देख लिया अभी तक? सर 12.5 मीटर पर सेकंड। सर 12.5 मीटर पर 12.5 मीटर पर सेकेंड। लेट्स सी क्या आ रहा है। ये आ रहा है 5 प्लस 15/2। 15/2 कितना होता है? 7.5। 7.5। 15 का आधा हो जाएगा जस्ट, और इसमें 5 प्लस कर दो, 12.5। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट लगाते हैं तो क्या होते हैं, मार्क्स कटे आते हैं। यस और नो क्लास? यस सर। तो ये हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आई किसी तरह की? नो सर। Make sure your camera should be on, everyone. समृद्धि, मान्या, जी त्यागी। विराट समझ आ गया आपको ये? आर्यन सैनी, इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। कार्तिक, इज देयर एनी डाउट? नो सर। चलो मैं रब कर रहा हूँ सब कुछ। ओके, सर मेरा नहीं हुआ था। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। टेकन विराट? यस सर। लेट्स मूव ऑन क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप करके मैं पहले 6 करा रहा हूं, क्योंकि 5 आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का 5th भी है और 7th भी है, तो दोनों को एक साथ कर लेंगे। पहले 6th वाला कर लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसी के बेस पर। कार कार ऑफ मास 1800 kg। एक कार का मास कितना दिया हुआ है? 1800 kg। क्या मास की ऐसा यूनिट केजी ही होती है? यस और नो? यस सर। यस सर। स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वो किस स्पीड से मूव कर रहा था, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था? 10 मीटर पर सेकेंड से। इज ब्रॉट टू रेस्ट, उसको रेस्ट पर ले आए, तो उसकी पहले वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसको रोक दिया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0 मीटर पर सेकंड। रेस्ट पर लिया है ना। रेस्ट का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने क्लास के अंदर? जल्दी से बोल दो। स्टेशनरी। स्टेशनरी। ओके, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना? 50 मीटर। ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है कि आपने 50 मीटर तक का डिस्टेंस कवर करके जो कार 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी उसको धीरे धीरे करके पूरी तरह से रोक दिया। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी ले आए आप? 0। अब आपसे वो क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। जो फोर्स आपने लगाया उस कार को रोकने के लिए, वो फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। आपको फोर्स का पता है फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें तो मास की वैल्यू भी पता है, कितनी है? 1800 kg में ही दे रखी है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, राइट। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन दिया हुआ नहीं है, राइट। दिक्कत समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन में क्या कहा है? यस सर। यस सर।
सॉल्व करते हुए क्या दिक्कत आ रही है ये समझ आ गया? यस सर। यस Okay. सर। तो हमारे पास ए नहीं है, ए निकालना है। अब एक्सेलरेशन का मेरे पास फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो मेरे पास v तो है दिया हुआ है, u भी है दिया हुआ है, क्या मेरे पास t दिया हुआ है? नो नो सर। सर। तो फिर ये वाला फॉर्मूला तो मैं नहीं लगा पाऊंगा। और कुछ सोचो, और सर कोई थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड u स्क्वायर इक्वेशन, प्लस 2s। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिया त्यागी, क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? So जिया v त्यागी, square, so v square equals to u square plus 2as. v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस इक्वेशन में देखो, क्या आपके पास v है? हाँ जी है। क्या आपके पास u है? हाँ जी है। क्या आपके पास a है? नहीं, ये तो निकालना है। क्या आपके पास s है? हाँ जी है, s भी है। तो क्या मैं सबकी वैल्यूज को पुट करके a निकाल सकता हूँ यहाँ पर? यस Yes, सर। Yes. क्या सबको समझ आया कि हम कैसे चीजों को सीख रहे हैं? मैं डायरेक्ट Yes, sir. बोल सकता था, लेकिन फिर भी मैंने आपको सारी चीजें, सारी कंडीशंस रख के बताई हैं। तो v की जगह 0 पुट किया, u की जगह 10 पुट किया, 2 इंटू ए निकालना है, s की जगह क्या पुट करेंगे? 50। ये लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पर 50 लिखा हुआ? यस और नो? यस सर। किसी और से लिख देता हूँ, 2 इंटू ए इंटू 50। लेट्स सॉल्व इट। 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू 50 100। 100। क्या अब ये 100 और 100 प्लस हो जाएगा? ऐसे हो जाता है प्लस? नो नो सर। सर। सर पहले इस 100 को इधर भेजेंगे, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। अब ये 100 ए के साथ कैसा है? मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर ये कैसा हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड -1 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, वहां दिखेगा। ए आ रहा है आपके पास सॉल्व करके -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गर्ल्स, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग नो ए? सर। नो सर। गर्ल्स से पूछ रहा हूँ मैं, सारी इतनी सी गर्ल्स हैं, बस 2 ही गर्ल हैं यहाँ पर? नहीं सर। प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। बॉयज, इज देयर एनी प्रॉब्लम? जो बॉय नहीं होगा वो चुप रहेगा बस। नो No, सर। sir. ओके गुड। एम की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 1800। और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है? 1। फोर्स आया -1800 न्यूटन। यस सर -1800 न्यूटन। -1800 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर अब माइनस साइन का क्या मतलब है? माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये फोर्स किसी चीज को रोकने के लिए अप्लाई हो रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब आप किसी चीज को की वेलोसिटी कम कर रहे हो, रोक रहे हो उसको। तो यही तो किया हमने। एक कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, उसको रेस्ट पर लिया है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो जब भी हम जब भी हम वेलोसिटी को कम कर रहे होंगे, किसी को रोक रहे होंगे, तो उसका एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। तो हमने इसका मतलब सब कुछ ठीक किया है। क्या सबको सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्या सबने नोट भी कर लिया? जल्दी से नोट कर लो जिसका रह यस गया। Yes, सर sir. डन। यस सर डन। Sir, done. डन। किसी का रह गया ये? No, sir. फिर इसके बाद 5th क्वेश्चन करना। चलो 5th कर लेते हैं। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में पहले भी करा चुका हूँ। यस और नो क्लास? यस। Yes, sir. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन हमारे पास अभी जो मुझे दिख रहा है इस वर्कशीट के अंदर, एक तो 5 है,
और एक 7 भी है हमारे पास। पहले इन दोनों को कर लेते हैं, 5 को और 7 को। मैंने आपको कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ चीजें हैं जो आपको लिखनी है, जैसे कि मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट को किससे शो किया था आपने? M1 M1 फिर आपको चाहिएगा मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, जिसको आपने शो किया किससे? M2 से। फिर आपको चाहिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जिसको आपने किससे शो कर रखा है? किससे शो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट को? U1 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 राइट। फिर आपको चाहिएगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। कितनी चीजें चाहिए होती हैं आपको? 6। हमने पहले भी किए हैं ये सारे क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। फाइनल वेलोसिटी भी चाहिएगी आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट की और सेकंड ऑब्जेक्ट की भी, राइट। उसको v1 से शो किया और सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी को किससे शो करेंगे? v2 से। V2 तो हमें ये 6 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसमें से हमें कितनी चीजें न्यूमेरिकल में दे रखी हैं और कितनी हमसे पूछी गई हैं, ताकि हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकें फिर। M1 V1 M1 U1 plus M2 U2 is equals to M1 V1 M2 plus अकॉर्डिंग M टू गुड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग वी हैव अ फॉर्मूला M1 U1 plus M2 U2 equals to M1 V1 plus M2 V2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी क्लास में करा चुका हूं, तो मैं आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करके बताऊंगा, सॉल्व आपको ही करना है घर से। ओके, इज इट फाइन Okay. विद एवरीवन? लेट्स सी। अ बॉय ऑफ मास 60 kg, एक बॉय है जिसका मास 60 kg है। तो मान लेते हैं बॉय के लिए हम सब जगह 1 यूज करने वाले हैं। बॉय को हम पहला ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं, तो बॉय हमारे लिए पहला ऑब्जेक्ट हो गया। तो M1 मास कितना हो गया? 60 kg। एक अच्छे खासे हेल्दी मूवेबल बॉय को, जिंदा लड़के को हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया है। क्या करने के लिए? अपना न्यूमेरिकल करने के लिए। हाउ सेल्फिश वी आर। इज मूविंग एट रनिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से वो चल रहा था? 3 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड। वो भागते भागते एक ट्रॉली के ऊपर कूद गया। अब ट्रॉली आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है, ट्रॉली आपकी सेकंड ऑब्जेक्ट है, फीमेल होएगी ना ट्रॉली। मास कितना दे रखा है उसका, ट्रॉली का? 140 kg। तो M2 आपका आ गया 140 kg। ट्रॉली के ऊपर कूद गया, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। वो उसी डायरेक्शन में जा रही थी ट्रॉली। किस स्पीड से जा रही थी? 1.5 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी। तो ट्रॉली की इनिशियल स्पीड दे रखी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। वो उसके ऊपर कूद गया, ठीक है। क्या अब दोनों, मतलब वो ट्रॉली के ऊपर खड़ा हो गया आराम से कूद के, क्या अब ट्रॉली और वो लड़का दोनों ही सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे? ये Yes sir Yes, sir. पहले भी किए इस तरह के क्वेश्चन। तो हम दोनों की ही वेलोसिटी को क्या मान लेंगे? राइट। V लेट कर लिया हमने। लेट करना मतलब मान लिया हमने। बॉय की फाइनल वेलोसिटी को भी v मान लिया और ट्रॉली की फाइनल वेलोसिटी को भी v मान लिया, राइट। क्यों मान लिया हमने? ताकि हमारे पास v को कैलकुलेट किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। हमें पता है बॉय और ट्रॉली अब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इज देयर एनी डाउट विद एनीवन टिल नाउ? No, sir. नो। अब यहाँ पर आपको सबकी वैल्यूज रखनी है। M1 की वैल्यू 60, U1 की वैल्यू 3 प्लस M2 की वैल्यू 140 इंटू U2 की वैल्यू आपके पास 1.5, M1 की वैल्यू आपके पास क्या है? 60, V की वैल्यू V1 की वैल्यू V मान ली हमने। M2 हमारे पास कितना है? 140
v2 को भी हमने कितना मान लिया था v। बस अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। सर Yes or no? डन। कितना आया प्रज्ञा सॉल्व करके? सर 1.95 मीटर पर सेकेंड। बाकी बच्चे भी इसको सॉल्व करके चेक कर लेना क्या वेलोसिटी 1.95 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है या नहीं। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मेरे से क्लास के अंदर डिस्कस कर लेना। ओके, यहाँ पर आपको शायद आंसर्स गिवन भी हैं, वर्कशीट में आपको आंसर गिवन है और इसका आंसर आ रहा है फिफ्थ का 1.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक आ रहा है प्रज्ञा आपका, ग्रेट। ओके Note it down. Let me know when done. If there is any doubt, you can ask. Sir, done. Sir, done. क्या सबका नोट हो गया? मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने कैमरा बंद Sir, करके done. इंस्ट्रक्शन दिया है Sir, आपको। done. कैमरा Sir, done. सर 7th वाला ट्राई कर ले। हाँ जी, 7th वाला ट्राई कर लीजिए। कर दो रब Sir, पूरा। आंसर आ गया। गुड, वेरी गुड। Sir, आ गया आंसर। यही आ रहा है 1.95 ही आ रहा है सभी का मीटर पर सेकंड। Yes, sir. सर गुड टू नो। डन। दैट मींस आपको समझ में आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स। चलो इसको रब कर देते हैं। सर एक बार इसको सोल्व लक्ष्य इसको एक बार सॉल्व करके देखना है आपको, ट्राई करके देखो। आंसर लक्ष्य अलग वैल्यूज पुट कर दी लक्ष्य? कर दिया। हाँ, आ गया। आपका 140 इंटू 1.5 करके कितना आया? सर 210 सर 15 210 आ गया। चलो 60V और 140V कितना हो गया आपका लक्ष्य? ऐड सर कर दोगे? 60V 200V 200V आ गया। ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में 180 प्लस 200 करके कितना आ रहा है लक्ष्य? 390 और उधर क्या आ रहा है? 200V। अब इस 200 को उधर डिवाइड में भेज दो। राइट लक्ष्य? यस सर। अब जब 20 से 39 को डिवाइड करोगे लक्ष्य 1.95 ही आएगा आपका सॉल्व करके। ओके, ओके सर। इज देयर एनी डाउट विद एनीवन? कार्तिक समझ आ गया? नो सर। क्या मैं अब रब कर दूं सब कुछ? Yes, हो sir. गया ना सब? ठीक है, जल्दी से अब कौन सा देख रहे हैं हम? 7th वाला क्वेश्चन। क्या हमारे पास 7th वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ के देख लो और मुझे बता दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पर ही है या नहीं आपके अकॉर्डिंग। जल्दी से पढ़ो। समृद्धि सिमर आप दोनों से पूछने वाला हूँ, जल्दी से पढ़ो। बॉयज में आप में से किसी से भी पूछ सकता हूँ, जल्दी से पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना है आपको। A bullet of mass 10 gram will moving with a velocity of इतना, it gets embedded in a freely suspended wooden block of इतना, what velocity? हाँ जी सर, तो बताइए। amended का क्या होता है? किसका? सर ये गेट amended लिखा है ना? इसका मतलब है कि वो उसके अंदर जाकर
मतलब उसके अंदर घुस गई एक तरह से, वुडन ब्लॉक के अंदर। क्या किया उस बुलेट ने, बुलेट वुडन ब्लॉक पे जाके लगी और वो वुडन ब्लॉक किसके अंदर घुस गई, वही वो बुलेट किसके अंदर घुस गई, वुडन ब्लॉक के अंदर। वुडन ब्लॉक के अंदर घुस गई, तो घुसने को बोल रहे हैं एम्बेडेड। एम्बेडेड होने के बाद वो उसके अंदर ही सस्पेंड हो गई, मतलब उसके अंदर ही रुक गई। Done. नहीं, रुकी नहीं है उसके अंदर। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, पूरा पढ़ा नहीं था मैंने, रुकी नहीं है उसके अंदर। कितनी वेलोसिटी उस वुडन ब्लॉक के साथ उसकी रहेगी। अब जब वो वुडन ब्लॉक के अंदर घुस गई बुलेट, तो वुडन ब्लॉक की और बुलेट की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको। आपको दिया हुआ है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, तो हमने 10 ग्राम उसका मास लिख दिया। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी, 400 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 400, 400 meter per second. राइट। गेट्स embedded in a freely suspended wooden block of 900 ग्राम। किसने, कितना था उस वुडन ब्लॉक का मास, 900 ग्राम। Gram. ठीक है, तो वो जो वुडन ब्लॉक रखा हुआ था, क्या वो रुका हुआ होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, यस और नो? जिस वुडन, बच्चों ध्यान से समझो, एक बुलेट को आपने फायर किया है और वो बुलेट जाके फायर होकर किस में लगी है, एक वुडन ब्लॉक में। तो जो वो वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का जो एक ब्लॉक है, क्या वो रुका हुआ होगा स्टार्टिंग में, यस और नो? यस सर। यस तो सर फिर इसका क्या मतलब है फ्रीली सस्पेंडेड? फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक का मतलब है कि आपने उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रखा है, वो सिंपली रखा हुआ है वहां पर। ओके सर। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी वुडन ब्लॉक की, 0। मुझे ये बताओ जल्दी से, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक 0 होगी, ये सबको समझ आ गया, ये सुन? यस ठीक है। क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 400 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ये सबको समझ आ गया, ये सुनो? यस सर। यस सर। क्या गर्ल्स को भी समझ में आ रहा है? क्या गर्ल्स हैं इस बैच में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। क्या आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी कि बुलेट का मास दिया हुआ है 10 ग्राम और वुडन ब्लॉक का मास 900 ग्राम दिया हुआ है, यस और नो? यस सर। सर इसे केजी Yes, में sir. चेंज करेंगे। इनको दोनों को किस में चेंज करना पड़ेगा आपको, केजी में, क्योंकि केजी। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। तो इसको भी आप 1000 से डिवाइड करोगे और इसको भी आप 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये भी केजी में आ जाएगा और ये भी केजी में आ जाएगा। नाउ इट इज क्लियर टिल नाउ फॉर एवरीवन? Yes, sir. अब जब वो बुलेट उस वुडन ब्लॉक में जाके लगी, तो क्या अब वो वुडन ब्लॉक और बुलेट सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, यस और नो? Yes, sir. रेनिता, इट इज क्लियर? कृष्णा, इट इज क्लियर? Yes, श्योर sir. यस सर। Yes, sir. ओके। तो यहाँ पर अब दोनों की वेलोसिटी को हम क्या मान लेंगे, v। वी। V. तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हैं। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास सर m1 भी है, m2 भी है, u1 भी है, u2 भी है, v हमें कैलकुलेट करना है। जो हमने पहले किया था सर, हम वही अब दोबारा कर देंगे, सबकी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लेंगे v के लिए। हो जाएगा सभी का, यस और नो? यस Yes. यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरे को सॉल्व कर लेना। ठीक है, और अगर मुझे मेरे से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। Excuse me, sir. यस रेनिता। Sir, tomorrow we have to come to tuition. Yes, tomorrow will be a
ऑफलाइन क्लास. अच्छा, टुमारो इज जन्माष्टमी आल्सो. Yes, sir. तो छुट्टी है. टाइम पूरे दिन थोड़े ना जन्माष्टमी मनानी है, ये मनानी है. सर छुट्टी रख दो. अच्छा, सर सुबह के टाइम कोई तो बनती है जन्माष्टमी सुबह को बनती है जन्माष्टमी. और शाम को. पे अगर सुबह शाम लगते को हैं. होती है तो कोई सुबह का टाइम रख लो. ठीक है. सर आप खुद ही कह रहे थे मंडे की Sir, I छुट्टी have done. रख दो. मैं ऐसा, चलो मैं कुछ सोचता हूँ, मैं फिर मैसेज भेजता हूँ, ग्रुप में अपडेट करता हूँ आपको. ओके, मैं सर ये हमारे मैं वर्कशीट आपकी ऐप पर भी अपलोड कर दूंगा, तो ये ऐप पर भी आपको मिल जाएगी सेम वर्कशीट. तो जब भी आप इसको प्रैक्टिस करना चाहोगे कर लेना, राइट. ओके सर. Sir, I have done this question. गुड. यहाँ पर इस वर्कशीट के एंड में इनके सबके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप इन वर्कशीट के आंसर्स भी मैच कर लेना. क्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7 सारे हो गए? यस. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. अब जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं इसको और अब कर रहा हूँ. आई नो यू कैन सॉल्व दिस. जो अभी हमने किया था आप पूरा उसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी हम मास उसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, राइट. तो अब जो आपको क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आपको बचा है कौन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 9. सर आपकी वॉइस बहुत हल्की आ रही है. अब देखो मेरी वॉइस ठीक आ रही है सबके लिए? यस सर. Yes, sir. Yes. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 8 और 10 में वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने यूज किए हैं, जो हमने पढ़े हैं, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं. बस एक 9 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, हमें ग्राफ दिया हुआ है. तो 9th वाला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ. 8th और 10th आपको ट्राई करना है. आंसर्स दिए हुए हैं सभी के, ठीक है? कर लेंगे आप लोग ट्राई? यस और नो क्लास? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. 9th वाले क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया है, हमें इस ग्राफ को समझ के करना है कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है. कौन सा ग्राफ है ये? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या आपकी वेलोसिटी ऐसे करके बढ़ रही है ऊपर की तरफ? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. फिर कुछ देर के लिए आपकी वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, वो बढ़ी ही नहीं. ओ से ए तक तो बढ़ी, फिर ए से बी तक नहीं बढ़ी, वो कांस्टेंट हो गई, वो यूनिफॉर्म हो गई, वो चेंज नहीं हो रही थी. फिर बी से सी तक आने पर वेलोसिटी क्या हो गई? कम होने शुरू. Down. Decrease. क्या हो गई है? कम होनी शुरू हो गई है. तो अब आपको क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या आपको निकालना है वो देख लेते हैं. फिर जहां जहां हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी हम ग्राफ का यूज करेंगे. फॉर द मास ऑफ 2 kg, मास कितना दिया हुआ है हमें? 2 kg. क्या मास की ऐसा यूनिट केजी होती है? सही लिखी हुई है, कोई चेंज करने की जरूरत है इसमें कुछ? No, sir. No, sir. नो नो सर. For the mass of 2 kg, the velocity time graph is given here. इसके बेस पर हमें velocity time graph दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का. Find the force experienced by, क्या लिखा है उस साइड देखना पड़ेगा, by the mass in regions OA, AB and BC. मतलब मुझे OA, OB, OA, AB और BC पर निकालना है. ये हमारी थोड़ी सी लाइंस खराब हो गई शिफ्टिंग की वजह से, तो हम नई लाइंस बना लेंगे. व्हाइट कलर सर? अच्छा लगा? हाँ जी जी. सर मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं क्लास में नहीं थी. क्या कराया आपने? भव्या जो भी मैंने कराया ना मैं इसको अपलोड कर दूंगा, एक बार देख लेना, ठीक है? ओके सर. ग्राफ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 9th वाला, 8th और 10th होमवर्क में दिया. अरे ओके सर. दोबारा शुरू. देखो दोबारा से ही समझा रहा हूँ. इसमें 3 केस बनेंगे आपको. आपके कितने केस बन रहे हैं? 3. एक ए वाला, एक ओ से ए तक, एक ए से बी तक, और फिर एक बी से
सी तक। इसमें आपको ग्राफ रीड करके यहाँ पर इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। किसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है? फोर्स निकालना है। इसमें भी फोर्स निकालना है, इसमें भी फोर्स निकालना है, और इसमें भी क्या निकालना है आपको? फोर्स। तीन केस में आपको फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तीनों में सेम फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमने पढ़ा ही सेम फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या हमारे पास मास दिया हुआ है सभी जगह? यस सर। यस। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले। हमें हर केस में बस क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। जैसे ही हमारे पास हर केस का एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस और नो? यस सर। ओके। फर्स्ट वाले का 4 आ रहा है। देखते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? v माइनस u अपॉन t। B माइनस U अपॉन T। इसको थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं साइड में ताकि हम ज्यादा स्पेस मिल जाए लिखने का। दिख रहा है यहाँ पर सबको? यस सर। यस। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं हर केस में क्या लगाने वाला हूँ? v माइनस यू अपॉन टी। तो बच्चों ध्यान से देखना, u के लिए इनिशियल वो OA के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। शौर्य कहाँ तक जा रहा है A पॉइंट? जरा देखो वेलोसिटी में। सर 20। 20। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 20। 0 से लेकर 20 तक जा रहा है। कितना टाइम लग रहा है 0 से लेकर 20 तक जाने में? टाइम 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। ग्राफ को रीड करना है आपको यहाँ पर। कार्तिक समझ आया? यस सर। सर आई हैव गॉट आंसर। हाँ जी। यू हैव नो डाउट? नो सर। सो यहाँ पर आपकी इनिशियल OA की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ OA वाली लाइन को देखना जिसको मैंने डार्क किया है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से 0 मानी गई तो 0 हो गई। A तक गया कितनी वेलोसिटी के साथ? 20 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइनल वेलोसिटी 20 हो गई। 0 से 20 तक पहुंचने के लिए टाइम एक्सिस पर नीचे जो टाइम दिया है वो क्या दिया है? टाइम। तो 0 से A यानी कि 20 तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं यहाँ से? v माइनस यू अपॉन टी। सॉल्व करके एक्सेलरेशन। बताओ कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की? नो सर। क्या इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके हो जाएगा काम? 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बच्चों सबको समझ में आ रहा है? जिन्होंने कैमरा बंद कर दिया उनको भी समझ में आ रहा है? यस सर। कैमरा जो लेट गए करके, जिन्होंने फेस वॉश नहीं किया था इसलिए कैमरा बंद कर दिया, क्या उनको समझ में आ रहा है? ये तो सभी के खुल गए। अब कैसे खुल गए कैमरा? अच्छा, फेस वॉश वाले अभी भी रह गए हैं। जाग जाओ, कुछ नहीं कहूंगा मैं, संडे आज। हर्षित उठ गया? यस सर। चलो AB की बात करते हैं। OA के लिए हमने निकाल लिया, AB वाले पार्ट की बात करते हैं। AB वाला पार्ट मैं हाईलाइट करता हूँ, देखो रेड से कर देता हूँ। AB, क्या AB में 20 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है? A और B दोनों पॉइंट 20 पर ही हैं। यस सर। क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है? नहीं। नो सर। AB वाले केस में कोई चेंज नहीं आ रहा। ड्यूरिंग A टू B कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है बच्चों, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? 0। अगर एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। आप कह रहे हो चेंज ही नहीं आया, तो चेंज नहीं आया तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। तो इस केस में आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 0,
तो फोर्स आएगा 2 × 0 यानी कि 0। 0 न्यूटन। ए से लेकर बी तक कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, बी से लेकर सी तक। बी से लेकर सी तक इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले वेलोसिटी कितनी थी आपकी, बी पॉइंट पर 20 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 हो गई इस केस में, राइट। अब सी पर आ रही है, 0 पर आ गई दोबारा से। अब वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0, रेस्ट पे आ गई है वो। और ऐसा करने में बी से सी तक आने में टाइम कितना लगा, जल्दी से बताओ सोच के। जिया 10 गुप्ता। सेकंड। 10 सेकंड। 10। बी से सी पर देखेंगे तो बी से सी का ही टाइम लेंगे। बी से सी का टाइम है 30 to 40, तो 30 से 40 आने में कितना टाइम लगा, 10 10 सेकेंड। सेकेंड। देखो अगर मैं यहाँ पर शुरुआत से देख रहा होता ओ पॉइंट से सी तक आने में, तो मैं पूरा 40 सेकेंड्स लेता। लेकिन यहाँ पर कितना है, बी से सी, तो बी से सी आने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड्स। 30 से 40 आने में 10 सेकेंड्स। अब एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट करके हम फोर्स निकाल लेंगे। तो क्या तीनों केसेस में फोर्स निकल जाएगा बच्चों, ये सब? यस हमने तो निकाल लिया। अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने की थोड़ी सी हैबिट पड़ जाएगी, आपको अच्छे से न्यूमेरिकल